बड़ी बड़ी बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन बड़ा काम करना सबके बस की बात नहीं है। देश को आगे बढ़ाएंगे, ये दावे देश की कई सरकारों, कई नेताओं ने किए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी दिया। 1971 से लेकर 2014 तक, यानी 43 साल तक देश में एक ही पार्टी की ने केवल गरीबों को सपने दिखाकर वोट हासिल किए। इस दौरान साल बदले, प्रधानमंत्रियों के नाम और चेहरे भी बदलते गए। देश ने कुछ सुपर पीएम देखे, एक चीज जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था वो है गरीब और उनकी गरीबी। लेकिन फिर न जाने कौन सा जादू हुआ कि 2014 से 2025 तक, यानी 11 सालों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए हैं। और यह बदलाव बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, जमीन पर काम करने से होता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी बदलते भारत की, नए भारत की, फुटप्रिंट्स की। अभी मैंने आपको 43 साल वर्सेस 11 साल वाली उपलब्धि बताई है। अब आगे की कहानी सुनिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी 7.4% रहने का अनुमान है। 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5% थी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में भी इस साल मजबूत इजाफा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस साल सर्विस लेड ग्रोथ 7.3% रह सकती है। व्यापार, होटल, परिवहन से संबंधित सेवाओं की ग्रोथ रेट 7.5% रह सकती है। देश के करीब करीब हर सेक्टर के बारे में इस वित्तीय वर्ष के लिए करीब करीब ऐसे ही अनुमान रखे गए। ये बीते 11 साल में किए गए वादों और आज की हकीकत की असल तस्वीर है। निश्चित तौर पर अभी भी कुछ कमी रह गई होगी, अभी भी काफी सारा काम करना बाकी है, अभी भी कई सेक्टर सुधार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है या हो चुका है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। वो भी ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया दबाव में है, प्रेशर में है। भारत भी टैरिफ वाले थ्रेट से गुजर ही रहा है। कौन कब किससे लड़ बैठेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की कंसिस्टेंसी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी केस स्टडी है। नहीं तो हमें 43 साल तक गरीबी हटाने के वादे भी देखे हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उस तरफ मिशन मोड में जुट जाते हैं। 2025 में मोदी सरकार के अधिकतर फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की रफ्तार धमकियों वाली बेड़ियां कभी नहीं रोक पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार रफ्तार पकड़ रही है। यह सरकार कोशिशों और डिमांड ओरिएंटेड नीतियों का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और अर्थव्यवस्था की रफ्तार का जो शानदार अनुमान लगाया जा रहा है वो इसी मूल मंत्र की एक बड़ी देन है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी विरासत में मिली थी। 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने फ्रेजाइल 5 का टर्म गढ़ा था भारत के लिए। ये दुनिया के 5 ऐसे देश थे जिसकी अर्थव्यवस्था दिशाहीन और बुरी तरह से चरमराई हुई थी। जो लोग आजकल कहते हैं ना देश में कुछ नहीं हो रहा, कुछ बदला ही नहीं है, याद करना चाहिए 2013 का वो दौर जब हम फ्रेजाइल 5 में थे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। और आज हम कहां पर पहुंचे हैं, ये ऊंचाई भारत के हर देशवासी की है। नरेंद्र मोदी ने बीते 11 सालों में भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। यह काम आसान नहीं है, ऐसे दौर में तो बिल्कुल नहीं जैसे दौर से आजकल दुनिया गुजर रही है। यानी पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही उन्हें वो पूरा कर रहे हैं। इसी को कहते हैं जैसी कथनी वैसी करनी।